अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। गुजरात की जमीन लरज उठी। यकम रमजान को गुजरात में खून की होली खेली गई है, जो पहले तारीख में गुजरात की हिस्ट्री में नहीं हुआ। ब्लैक कलर का एक हाइलक्स डाला है जिसमें सवार 6 अफराद जो कि रोजेदार हैं, रोजे की हालत में हैं, इनको रास्ते में जाते हुए फुल प्लानिंग करके 15 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। ऐसा कहना ज्यादा बेहतर होगा कि गोलियों से भून दिया गया। जस्ट इमेजिन क्या हुआ होगा मौके पर, क्या सीन क्रिएट हुआ होगा, क्या सिस्टम बना होगा, क्या सूरत हाल होगी। 15 मिनट तक जब अंधाधुंध फायरिंग हुई होगी तो इंसानी जिस्म का हाल क्या हुआ होगा, कितने चीथड़े हुए होंगे। और वो डाला जिसमें ये सवार थे, उसका शायद कोई एक सिंगल हिस्सा ऐसा नहीं है जो तलाश किया जाए कि जहां गोली का सुराख ना नजर आए। ये सूरत हाल वहां पर क्रिएट हुई। मेरे पास मौके की वीडियोस, तस्वीर सब आ गई। पॉलिसी है हमारी, हम वो दिखा नहीं सकते, लेकिन वीडियोस जो मैंने देखी हैं, इंसान ये कहता है कि क्या क़यामत बर्पा हुई होगी। ये कत्ल होने वाले 6 के 6 अफराद रोजे की हालत में थे। ये 6 अफराद कौन थे? गोलियां मारने वाला कातिल कौन था, जिसको न डर आया, न खौफ आया, न रमजान देखा, न रोजेदार देखे। आखिर मामला था क्या? इस पर हम डिटेल के साथ बात करते हैं। गुजरात में ये वाकया पेश आया है। गुजरात में आपको पता है कि ये तहसील है खारिया, और खारिया में एक इलाका है जिसका नाम है डींगा खुर्द। बेशुमार मर्तबा मेरा वहां पर प्रोग्राम्स के सिलसिले में जाना आना भी हुआ। जनाब, वहां पर रहते हैं 2 तगड़े खानदान, हम ये कहते हैं कि 2 चौधरी खानदान वहां पर रहते हैं। ध्यान से तसल्ली से सुनिएगा ताकि आपको समझ आए किस्सा है क्या। एक खानदान है रासिब अली खानदान, ग्रुप कह लें, चलें जी, रासिब ग्रुप। दूसरा ग्रुप क्या है? अख्तर ग्रुप। ये 2 ग्रुप है। 2 मार्च को यकम रमजान था। रासिब का छोटा भाई रुखसार, वो अपने कजन्स के साथ, वो अपने गार्ड्स के साथ ब्लैक कलर के हाइलक्स डाले में मोहरी शरीफ दरबार है, वहां पर गए सलाम पेश करने। सलाम पेश किया, नवाफिल अदा किए, और फिर उसके बाद वापस अपने डाले में बैठे और अपने डेरे की जानिब ड्राइविंग स्टार्ट की। इनके रास्ते में आता है एक चौक। इस चौक का नाम है मियाना चौक। वहां पर पहुंचे 4:40 पर। हम ये कह सकते हैं कि अफ्ताली से कोई घंटा 1.5 घंटा पहले। अब वहां पर दूसरा ग्रुप जो है, जिसका नाम मैंने आपको बताया अख्तर ग्रुप, वहां पर अख्तर ग्रुप के लोग घात लगाए बैठे थे, जैसे कहते हैं ना, फील्डिंग लगा के बैठे हैं। 18 से 20 लोग डाले को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एकदम से बगैर किसी मोहलत दिए फायरिंग शुरू कर दी। इस कदर फायरिंग की कि ये फायरिंग का सिलसिला 15 मिनट तक जारी रहा और दूर दूर तक गोलियों की आवाजें गूंजती रही। इस डाले का हाल बुरा हो गया, गोलियों से छलनी हो गया और इंसानी जिस्म के चीथड़े उड़ गए। जो गार्ड्स गाड़ी के अंदर इस डाले के अंदर बैठे थे, वो भी असला लेके बैठे थे। उनके पास भी गन थी, उनके पास भी बुलेट्स थी, लेकिन उनके इस्तेमाल की मोहलत ना मिल सकी। आपको बताती चलूं, इस जुमले पर मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही कि ये 6 के 6 अफराद जिनको गोलियों से भूना गया है, ये 6 के 6 अफराद रोजे की हालत में थे, रोजा रखा हुआ था। जब तसल्ली की अख्तर ग्रुप ने कि सब के सब मर गए हैं, फिर एंड पर अख्तर ग्रुप का एक आदमी जिसका नाम है जहूर उर्फ जोरी, अब ये पहचाना जाता है जोरी के नाम से। जोरी जो है वो भी इस जंग में जख्मी हुआ, गिर गया वहां पर। जब तसल्ली की अख्तर ग्रुप ने के सारे बंदे डाले वाले मार दिए, फिर वो जोरी के पास जाते हैं, देखते हैं सांसें चल रही हैं जोरी की। फौरन जोरी को वहां से उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। अब ये जो सारा वकुआ हुआ, ये जुरिस्डिक्शन आती है PS डींगा, यानी पुलिस स्टेशन का नाम है डींगा। डींगा पुलिस स्टेशन की नफरी, एलीट फोर्स के डाले, DPO साहब, SP साहब, DSP साहब, ये कहना दुरुस्त होगा कि गुजरात की पूरी फोर्स मौके पर आ जाती है। रासिब ग्रुप
फैमिली के खानदान को, मर्दों को, औरतों को जब पता चलता है ओए होए ये बन गया, वो तमाम के तमाम खानदान वाले, उसमें खवातीन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, मर्द हैं, सब के सब मौके पर पहुंच जाते हैं। ये वही वीडियोस हैं जो मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे पास पहुंच गई हैं, मैंने देखी हैं, लेकिन मैं आपको पॉलिसी की वजह से दिखा नहीं सकती। यकीन करें, उन वीडियोस को देख के ऐसा महसूस होता है कि शायद ये कोई रबड़ के इंसान है जो गिरे हुए हैं जमीन पे। इतना जुल्म। किसी का बेटा है, वो अपने बेटे की लाश को गोद में रख के बैठी है। किसी का शौहर है, चीथड़े उड़े हुए, बीवी पास बैठी रो रही है। किसी का कोई रिश्ता है, किसी का कोई रिश्ता है, सब अपनी अपनी लाशों के पास बैठे हुए हैं, चूंकि खानदान जो एक है। तो बड़ा ही कोई अजीब सा माहौल है। पुलिस ने तमाम लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया, कॉर्डन ऑफ किया, नाकाबंदी की। पूरे गुजरात में सर्च ऑपरेशन का आगाज किया कि ये तो काम हो गया है, ऐसा ना हो कि इसके रिएक्शन में एक और काम हो जाए। अब यहाँ पर एक जंगल है गुजरात में, ये जंगल है जी पब्बी जंगल, और बड़ा घना जंगल है ये जो पब्बी जंगल है, यहाँ से सर्च ऑपरेशन के दौरान जोरी की लाश मिलती है। ये ज़हूर उर्फ जोरी जो मैंने आपको बताया कि जख्मी हुआ था, जब उसकी लाश मिलती है तो जाहिर उसको देखते हैं कि ये तो दूसरे ग्रुप का बंदा मरा हुआ है, ये क्या चक्कर है। मैं आपको बताती हूँ। चक्कर ये है, ड्यूरिंग फायरिंग, क्रॉस फायरिंग में जोरी को भी लगा था फायर, जोरी हुआ था जख्मी, जख्मी को डाला था इन्होंने अपनी गाड़ी में और वहां से फरार हो गए थे। मैं भी अस्पताल ले जाने की मोहलत ना मिली हो, मैं भी ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से डेथ हो गई हो, तो फिर इसकी लाश को पब्बी जंगल में ही उस ग्रुप ने फेंका और वो निकल गए। इस लाश को भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। पहले हुए थे 6 कत्ल, अब जोरी को मिला के हो गए टोटल 7। जोरी का रिकॉर्ड ये कहता है कि जोरी दोहरे कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस है, इश्तिहारी है, बेशुमार पर्चे हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खासा लंबा चौड़ा है। पीएस बीना में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिसके मुद्दई बने हैं रासिब अली। 6 अफराद रासिब ग्रुप के कत्ल हुए इस खून की होली में, इस जंग में। नाम सुन लीजिए मकतूलीन के। रुखसार अली जो कि रासिब अली का सगा भाई है, उसके बाद नंबर 2 मुबश्शर, नंबर 3 जमीर, नंबर 4 वली मोहम्मद, नंबर 5 जावेद इकबाल और नंबर 6 जाहिद नाजिम। ये मकतूलीन के नाम हैं। ये तमाम 6 मकतूलीन बीवी बच्चों वाले हैं। हम ये कहेंगे कि 6 लोग नहीं, 6 खानदान उजाड़ दिए गए। मुकदमा में रासिब अली जो के मुद्दई मुकदमा हैं, वो मुखालिफ ग्रुप के 18 अफराद को नामजद करते हैं और 8 अफराद को नामालूम में रखते हैं। यानी ये मुकदमा 26 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। रंजिश क्या थी, नफरत क्या थी? जराए ये बताते हैं कि ये दरीना दुश्मनी की मुंह बोलती मिसाल है। इससे पहले भी इन खानदानों में कत्ल होते रहे हैं और ये भी कत्ल हुए हैं। इस दुश्मनी का आगाज कहां से हुआ? वो कौन सी चीज थी, वो कौन सी हरकत थी जिसने इस दुश्मनी की बुनियाद रखी? अगर तो आप उस हवाले से जानना चाहते हैं तो आप तमाम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और फिर हम डिटेल के साथ इस पर करते हैं काम और हिस्ट्री पहुंचाते हैं आप तक, जैसे कि मैंने अमीर बालाज केस के हवाले से डिटेल के साथ बताया था। आप तमाम लोग उस टाइम भी जो जानना चाहते थे कमेंट सेक्शन में बताते थे, टीम से राब्ता करते थे। तो सेम एज इट इज इस केस को हम लेकर चलते हैं। आईजी साहब ने इसका नोटिस भी लिया है और ये भी कहा है कि मुझे रिपोर्ट पेश की जाए। नाकाबंदी कर दी गई है पूरे गुजरात में, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है पूरे गुजरात में। ये सूरत हाल है। अब मैं मैसेज दूंगी आपको एंड पे। दुश्मनदारियों का सिलसिला आज का नहीं है। किसी का दादा कत्ल हुआ, फिर बाप कत्ल हुआ, फिर बेटा कत्ल हुआ, ये सिलसिला चलता आ रहा है। ये दुश्मनदारी कितनी जाने ले चुकी। जब कोई किसी को गोली मारता है वो ये नहीं देखता कि सामने वाला शख्स जिसके सीने में मैं गोली उतार रहा हूं, मेरी डायरेक्टली इससे दुश्मनी है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसने मुझे कभी कुछ कहा है? नहीं, वो ये देखता है कि इसके बाप ने मेरे साथ क्या किया था, मैं इसके अंदर से निकालूंगा। और फिर ये सिलसिला चलता ही रहता है। यकीन करें आज तक किसी दुश्मनदारी में निकला कुछ भी नहीं है, सवाए अपनों की जानें खोने के, अपनों को खून में लथपथ उठाने के।
کچھ حاصل نہیں ہوا. ہسٹری چیک کر لیں, لاہور کی چیک کر لیں, گجرات کی چیک کر لیں, کہیں کی چیک کر لیں. دشمن دار خاندان جن کے یہ مرض کا سلسلہ, یہ قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہتا ہے, کچھ ملا کسی کو؟ کسی کا شوہر چلا گیا تو بیوہ کو کیا ہوا؟ ساری زندگی روتی رہی, بچے لے کے بیٹھی رہی. پھر ان کے خاندان نے اپوزٹ 6 مہینے سال بعد اپنا بدلہ لیا, پھر انہوں نے سال بعد اپنا بدلہ لیا. تو یہ ایک سیریز چل پڑتی ہیں, لیکن نکلتا خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے سوائے بچوں کے برباد ہونے کے, خاندانوں کے اجڑنے کے. غیرت یا انا کا مسئلہ قتل و غارت میں نہیں آنا چاہیے. میں صرف میسج دے سکتی ہوں, عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے. تھینک یو.